सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर संतोष पटेल दिव्य IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा रीजनिंग का जो टॉपिक है उसका नाम है वेन डायग्राम या उसको वेन आरेख बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सिंपल भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस ये कि आपको एक बार आइडिया आ जाना चाहिए कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। और जो ये टॉपिक है ये आपका रेलवे, बैंक, PSC का एग्ज़ाम हो गया, UPSC हो गया, हर जगह पूछा जाता है। तो एक सिंपल आपको आइडिया पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मतलब कोई लोड नहीं लेना है। एक बार यदि आपने इसको पढ़ लिया तो फिर आपसे आसानी से चैप्टर हमेशा बनेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको थोड़ा तरीका पता होना चाहिए और किस पैटर्न हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें कैसे डायग्राम बनते हैं वो सब हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ ईजिली मतलब कूल होकर जुड़िए, देखते हैं हम किस टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं। पहले चलिए इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा प्रश्न बता दूँ किस टाइप के आते हैं। जैसे देखिए इसमें प्रश्न सिंपल आपके, पहले तो ये चैप्टर का जो नाम है वो देख लेते हैं थोड़ा। ये क्या अपना चैप्टर अपना वेन आरेख। ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम, तो पहले हम इस चैप्टर में समझते हैं कि क्या होता है इसमें वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में मतलब देखिए पहले तो हम ये देखते हैं शब्द छुपा हुआ है वेन डायग्राम। तो पहले डायग्राम देखिए कितने प्रकार के डायग्राम बनाते हैं अपन इसमें। जो अपने पास इसमें डायग्राम रहेंगे वो सिंपल आप एक वृत्त बना सकते हो, आप एक वर्ग भी बना सकते हो, आप एक त्रिभुज बना सकते हो इसमें। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हो, एक इस टाइप से आप आयत बना सकते हो। नॉर्मली जो क्वेश्चन रहेंगे मतलब 4 डायग्राम में काम हो जाता है। ठीक है, और मैं इसको आगे आगे करूं। जैसे समझ लीजिए मैंने अगर 3 व्यक्ति लिया, मैंने मतलब एक एग्जांपल समझते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। मैं उदाहरण लेता हूं, एक मैंने 3 व्यक्ति लिए, किसान, डॉक्टर, किसान हो गया, डॉक्टर हो गया, और एक शिक्षक। ये मैंने 3 व्यक्ति लिए। मैंने 3 व्यक्ति लिया, किसान, डॉक्टर और शिक्षक। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, किसान को मैंने ये वृत्त से दिखा दिया, डॉक्टर को मैंने आयत से दिखा दिया, और शिक्षक को मैंने त्रिभुज से दिखा दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मतलब आपको सिंपल कूल होकर बैठना है, कोई लोड नहीं लेना है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया बनने लगेगा, दिमाग में पिक्चर बनेगी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और यदि आपने एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप किसी बुक को सॉल्व करिए, आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊँ और क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँ कि कैसे हम एग्जाम में उसमें ट्राई करेंगे कि आसानी से आंसर आ जाए और फास्ट आंसर आए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिखाया किसान, डॉक्टर और शिक्षक, मैंने ये 3 को शो किया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा। समझ लीजिए जो किसान है, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया और फिर मैंने क्या ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा और इस टाइप से कुछ कर दूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, 3 चीज़ों को ओवरलैप किया। अगर मैं किसान को K से शो कर दूँ, डॉक्टर को D से शो कर दूँ, और टीचर मतलब शिक्षक को T से शो कर दूँ, ऐसा मैंने कुछ शो कर दिया। मैंने क्या किया, किसान को मतलब K से शो कर दिया, और डॉक्टर को मैंने किससे डिनोट कर दिया, D से, और जो टीचर या शिक्षक उसको मैंने T से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब तीनों डायग्राम कंबाइंड हो रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही है, थोड़ा हमें समझना है। 3 डायग्राम कंबाइंड होने पे क्या हो रहा है, थोड़ा भी ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे ये समझूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिए हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नंबर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नंबर मैंने कुछ लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ मैंने लिखा 6, और यहाँ पे मैंने ले लिया 7, और ये लिखा मैंने 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, और ये लिखा मैंने 8। ओके, और यहाँ पे चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने 4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये एक कंडीशन है, मतलब यहाँ पे हमने क्या है, क्वेश्चन के लिए अप्रोच डेवलप कर रहे हैं। यदि आपको कोई अभी दिक्कत हो रही है तो रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, जब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे और आसानी से समझ आएगा। मैं चाह रहा हूँ एक बार आपके दिमाग में एक पिक्चर बने कि हम करने में क्या वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ कुछ नंबर शो किए हैं। अब आप लोग को थोड़ा ये समझना है यहाँ पे कि भाई ये डायग्राम है, इसमें कुछ कंडीशन है। मतलब कुछ कंडीशन कैसी, जैसे मैं कुछ शब्द यूज करूँगा, सभी, कुछ, सभी, कुछ। ठीक है, और ये सभी और कुछ क्या होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, सभी और कुछ, इसको थोड़ा अपन आगे समझेंगे। अब देखिए
मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो तरीका सब समझेंगे अपन कि सभी कुछ है क्या, लेकिन पहले थोड़ा इस डायग्राम को समझते हैं कि इस डायग्राम से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ये देखना है, ठीक है। इस डायग्राम से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप कॉपी अपने ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा कि कैसे नोट करना है, बट थोड़ा पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन, यदि आपने इसको समझ लिया तो हर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए ध्यान देते हैं, सॉरी चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना, मतलब मैं क्वेश्चन से रिलेटेड कराना चाह रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ इंटरेक्शन प्रॉब्लम हो रही है। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए आपके पास डॉक्टर है, टीचर और किसान है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो टीचर भी हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो टीचर हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा है कि जैसे एक किसान का व्यक्ति है, कोई किसान है, उसका यदि बच्चा बाद में डॉक्टर बन जाता है, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले हो सकता है वो पढ़ाई करते समय बच्चों को पढ़ाया हो, ठीक है, बच्चों को पढ़ाया हो। अब क्योंकि वो किसान का बच्चा है, हो सकता है उसने खेती भी किया हो, तो मतलब आप ये नहीं समझिएगा यहाँ पे कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो किसान नहीं हो सकता, या कोई डॉक्टर है तो वो शिक्षक नहीं हो सकता। मतलब एक आदमी मल्टी टैलेंटेड है। भाई आपने देखा होगा ना, जैसे वो मूवी आई थी जब तक है जान, जब तक है जान मूवी में शाहरुख खान क्या करते हैं, मतलब वो गिटार तो बजाते ही हैं, उसके अलावा आपने देखा होगा वो मछली मार्केट वाला, और फिर वो गाड़ी को साफ करना। तो मतलब एक आदमी मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, और प्रेजेंट की डिमांड है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो और आप हर काम खुशी से करें, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। और आपने देखा होगा कि मतलब कई लोग जो विदेश जाते हैं वो कॉलेज करते समय ही काम करते हैं, मतलब घर से पैसे नहीं मंगाते। तो कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे होगा कि एक आदमी मल्टी टैलेंटेड होगा, वो शिक्षक भी हो सकता है, गायक भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है, और सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि एक फिक्स हो गया कि भाई डॉक्टर है तो वो इंजीनियर नहीं हो सकता, मल्टी टैलेंटेड। ओके, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी आगे डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि जैसे ये डॉक्टर है और ये क्या है, टीचर। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, देखिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है, आंसर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो टीचर भी हैं, ठीक है, तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो टीचर हैं लेकिन किसान नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, पहले देख लेते हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो टीचर हैं बट किसान नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो टीचर हैं लेकिन किसान नहीं है। तो अब देखिए मैंने किसान को मना कर दिया, तो क्योंकि मैंने किसान को मना किया तो इसलिए व्रत के अंदर जो जो नंबर आएंगे वो नहीं ले सकते हैं। तो बचा कौन सा नंबर, 7। 7 एक ऐसा नंबर शो कर रहा है कि जो ये बता रहा है कि ये डॉक्टर और टीचर, तो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 7, ये आंसर हो गया 7, ठीक है। थोड़ा सा मेरा रफ तरीका रहता है समझाने का, बट ये लॉजिक समझाना है, मतलब अभी क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो ठीक है। मैंने आप पूछा कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो टीचर हैं लेकिन किसान नहीं है, तो आंसर होगा 7। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ऐसे कितने टीचर हैं या शिक्षक हैं जो किसान और डॉक्टर दोनों हैं। तो ऐसे कितने टीचर हैं जो किसान और डॉक्टर, मतलब यहाँ पे तीनों हो गया भाई। ऐसे मैंने पूछा कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो किसान और डॉक्टर दोनों हैं, तो मतलब देखिए किसान और डॉक्टर दोनों है, टीचर तो पहले ही था, तो जो तीनों में है, तो तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप देख रहे हैं ये व्रत है और ये आपके पास आयत है और ये आपके पास त्रिभुज है, जो तीनों में नंबर आ रहा है वो क्या है, 2। क्या होगा आंसर, 2 होगा आंसर। अब आप बोलोगे सर 4 क्यों नहीं ले सकते, तो 4 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 4 किसान तो है और टीचर है, लेकिन आपको दिख रहा है कि डॉक्टर नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो है वो किसान को शो कर रहा है और डॉक्टर को शो कर रहा है, लेकिन टीचर को शो नहीं कर रहा। तो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा है, मेरा जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मैं उसको यहाँ देख ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखते हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो किसान और डॉक्टर दोनों हैं। तो भाई देखिए शिक्षक तो पहले ही बोल दिया है, अब किसान और डॉक्टर दोनों है, एक तरह से वो तीनों है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो किसान और डॉक्टर दोनों हैं। तो भाई किसान और डॉक्टर दोनों, शिक्षक तो पहले से ही था, उसने शब्द में जुड़ गया, तो ऐसे कितने शिक्षक हैं जो किसान और डॉक्टर दोनों हैं, तो आंसर होगा 2। तो इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 2। चलिए
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऐसे कितने टीचर हैं, टीचर नहीं ले, चलिए ऐसे लेते हैं, ऐसे कितने किसान हैं जो डॉक्टर नहीं है, ऐसे कितने किसान हैं जो डॉक्टर नहीं है। तो देखिए डॉक्टर को मना किया, मतलब आप आयत के अंदर का नंबर नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर को मना किया है, लेकिन उसने टीचर के लिए मना नहीं किया है। तो मैंने बोला क्वेश्चन कि ऐसे कितने किसान हैं जो डॉक्टर नहीं है, ठीक है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप इसमें ये नहीं बोला कि टीचर नहीं है। तो डॉक्टर नहीं बोला है, इसका मतलब आप टीचर कंसीडर करोगे। तो देखिए ये पूरा सर्कल, ये किसान है। अब किसान के अंदर क्या क्या नंबर है, देखिए किसान के अंदर 3 और 2 भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर मना किया है, तो डॉक्टर मना किया तो डॉक्टर पूरा कट कर दो। अब यहाँ पे किसान में 1 है और ये 4 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 5, आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये एक सिंपल है, मतलब काफ़ी टाइम लिया इसको समझाने के लिए, बट मैं आपका, ठीक है, एक वो अप्रोच डेवलप करना चाह रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन में टाइम लिया हूँ। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं और एक बार आराम से देखिएगा। चलिए अब मैं थोड़ा आपको ये बता दूँ कि इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ इस टाइप के रहेंगे, ये SSC CGL 2014 में आया था ये वाला क्वेश्चन। अभी इसको देखें कैसे क्या करना है। और क्वेश्चन देखें यहाँ पे, जैसे ही क्वेश्चन है, वैन आर्य का चयन करो, सर्वश्रेष्ठ आता है, शिक्षक, गिटार वादक, छात्र। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक आदमी मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। ये क्वेश्चन अभी देखेंगे आगे। एक ये क्वेश्चन ALP 2018 में आया था, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, मतलब इसी वीडियो में सब करेंगे अपन। बस आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड को शेयर करिए। ठीक है, ये देखेंगे आगे। एक क्वेश्चन ये देखेंगे अपन, शहरी महिला कौन से क्षेत्र निरूपित करता है, जैसे यहाँ उद्योगपति है, शहरी है, महिला, स्नातक। ये भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको। एक क्वेश्चन ये कर लेंगे, SSC MTS में आया था 2021 में, ऐसा कुछ, ये इसको भी मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे करना है। पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, बढ़ई दिया हुआ है, लोहार दिया है, मछुआरा दिया है। अब क्वेश्चन में देखिए ऐसा मतलब कहीं लिखा नहीं है, तो जब इसको कैसे करना है उसकी अप्रोच मैं डेवलप करूँगा आपको, और मेरे ख्याल से अब तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्या करना है। एक ये क्वेश्चन है, सिंपल है, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर मैं इसके आपके अप्रोच डेवलप करता हूँ। ठीक है, देखिए निम्न आकृतियों में कौन सी आकृति फल, लाल और कमीज के बीच संबंध को दर्शाती है। तो निम्न आकृतियों में कौन सी आकृति फल, लाल तथा कमीज के बीच संबंध को दर्शाती। SSC CGL 2016 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा अप्रोच डेवलप करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से कई लोग जो पढ़े होंगे तो उनको आसान लग रहा होगा, लेकिन जो नए लोग हैं थोड़ा प्लीज़ टेंटिव होकर बैठिएगा, क्योंकि यदि आपका ध्यान भटक गया तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और मैं ये चाहूँगा कि मैं एक बार में आपको ऐसा समझा दूँ कि दोबारा फिर किसी से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, फिर आप पढ़ाएं और सिलेक्शन लें। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए इसको क्वेश्चन करने के लिए पहले थोड़ा 2-3 चीज़ समझते हैं, मतलब एक लॉजिक। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो समझाने वाला हूँ आपका, मतलब यहाँ पे हम क्या तरीका अपनाने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है, क्या टाइप है, ये सब देख लेते हैं। चलिए क्या टाइप हो सकता है थोड़ा ही समझते हैं। देखिए अब मैं शब्द यूज़ करूँगा कुछ, और एक आएगा सभी। ठीक है, कुछ और सभी, इसका थोड़ा मतलब समझते हैं। देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे बना दिया, मैंने पेड़ बनाया और ये मैंने फूल बनाया, मैंने पेड़ और फूल बनाया। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ अगर डायग्राम बनाता हूँ और ये मैंने बनाया, ये मैंने पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ हो गया और ये फूल हो गया, पेड़ और फूल। तो आपको ये समझ में आना है कि ये जो बीच में जो काटा है इसने, ये जो काटा है ये वाला, ठीक है, ये वाली जो आपकी जगह है, ये दिखाती है कुछ को, ये कुछ दिखाती है कुछ। मतलब आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि कुछ पेड़ फूल है और कुछ फूल पेड़ है, एक दूसरे में कुछ कुछ। मूवी देखी थी ना, कुछ कुछ होता है, बट वही कुछ कुछ है यहाँ पे। क्या आप बोलोगे, कुछ पेड़ फूल है और कुछ फूल पेड़ है, ये कुछ वाली कहानी है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है जो हमारा घर होता है, तो घर में क्या रहते हैं, कमरे रहते हैं, दरवाज़ा रहता है, खिड़की रहती है। ठीक है, और इसी तरह जो हमारा शर्ट है, शर्ट में क्या रहती है, बटनें रहती हैं आपकी। ठीक है, और ये हम जैकेट पहनते हैं, जैकेट में क्या लगी होती है, चैन लगी होती है। तो वहाँ पे कंडीशन ऑल आ जाती है, सभी। कैसे देखिए, जैसे मैं अगर बताऊँ, ये सब मैं टाइप आप मतलब तरीका बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर मैं बोलूँ
कमरा, मकान और खिड़की, कमरा, मकान और खिड़की, ठीक है। ये मतलब समझ लीजिए टाइप फर्स्ट सोच आपकी यहाँ थिंकिंग डेवलप हो रही है, ये टाइप सेकंड डेवलप हो रही है। तो इस चैप्टर को आपको क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा कमरा, मकान और खिड़की, तो आपको पता है कि जो हमारा मकान होता है तो मकान में खिड़की लगी रहती है और कमरा भी रहता है, ठीक है, मकान में। तो इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि कमरा, मकान, तो मतलब हमें समझ आता है कि मकान सबसे बड़ा होता है, ये मकान हो गया, और मकान के अंदर क्या रहता है, कमरा रहता है, ठीक है, मकान के अंदर कमरा, और कमरे में क्या लगी रहती है, खिड़की। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, मकान के यदि मैं, ठीक है, कमरा हो गया अपना, मतलब ये आपका रूम हो गया, मकान मतलब हाउस हो गया, ठीक है, और खिड़की मतलब विंडो हो गई। तो इसको मैं शो करूं तो कमरा मतलब सबसे, मकान सबसे बाहर, मतलब हाउस आ गया आपका सबसे बाहर, फिर उसके अंदर कमरा रहेगा, मतलब उसको मैंने किससे शो किया, मतलब ये हाउस हो गया, कमरे को मैंने आर से शो किया मतलब रूम, और खिड़की मतलब विंडो, ये सबसे अंदर वाली हो जाएगी। तो इस टाइप शो करेंगे। तो मतलब आप यहाँ बोल सकते हो कि ये वाली जो कंडीशन शो करती है, क्या शो करती है, कि आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि जो सभी वाला मैंने एक शब्द लिखा वहाँ पे, सभी का मतलब क्या होता है, आप यहाँ ये बोलोगे कि सभी खिड़की क्या है, रूम है, और इसमें ये भी बोल सकते हैं आप कि सभी खिड़की क्या हो गई आपकी, हाउस हो गई। तो जो अंदर आता है उसके लिए सभी आता है, ओके। अगर यहाँ पे अभी डाउट है थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब मैं ढेर सारे एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, ओके, ढेर सारे एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने ले लिया देश, राज्य और जिला, देश, राज्य और जिला, ठीक है, देश, राज्य और जिला। तो आपको पता है कि जो देश होता है, जो देश एक बहुत बड़ी सीमा है जिसमें पूरी आबादी आ जाती है। फिर देश को जब और डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, राज्य, फिर राज्य को और डिवाइड करते तो क्या आ जाते हैं, जिले। तो आपको पता है कि जैसे भारत हमारा देश है, ठीक है, और इसमें लगभग 28 राज्य हैं, और उन राज्यों के अंदर भी क्या होते हैं, जिले होते हैं। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो हमें पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, ओके। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश आएगा, उसके अंदर राजधानी भोपाल हो गई। अब भोपाल के अंदर आप मतलब राजधानी के अंदर छोटे से गांव ले सकते हो, तो वो कुछ ऐसी कहानी है। तो अभी हम यहाँ समझते हैं कि आपके पास एक देश है, देश की आबादी सबसे ज़्यादा होगी, और देश के अंदर क्या होते हैं, राज्य, और राज्य के अंदर क्या होते हैं, जिले। तब देखिए कैसे समझें, ये छोटा होता है, ये छोटा है, राज्य उससे थोड़ा बड़ा होगा, और जो देश है वो और बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको पता है ये गोला इसके अंदर आएगी, इसके अंदर आ जाएगा। मतलब मैं देश मतलब अपनी कंट्री हो गई, कंट्री, राज्य, स्टेट, और जिला मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे शो कर सकते हैं। तो मैं कैसे दिखाऊंगा इसको, देखिए ये सबसे छोटा अंदर, मतलब फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, आप तीनों को शो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सबसे बाहर वाली क्या है, ये देश हो गया हमारा, कंट्री, उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्टेट, और फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीन चीज़ें शो करी। तो आप यहाँ बोल सकते हो, क्या पढ़ोगे इसको, मतलब ये बैंड डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बेसिक है, इसके अलावा इसका और क्वेश्चन बनेंगे ऐसे वाले, तो ये वाले। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सभी जिले क्या हैं, राज्य हैं, और क्या बोलोगे, सभी राज्य क्या है, देश हैं, सभी उसके लिए आएगा। तो जो अंदर होगा उसके लिए सभी बोलते हैं। चलिए, तो आई थिंक ये मतलब 2 3 4 जो एग्जाम्पल दें, अब आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन आपके लिए हलवा पूड़ी बन जाएगा, कैसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे। निम्न आकृति में कौन सी आकृति फल, लाल कमीज के बीच संबंध को दर्शाती है, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना है यहाँ पे कि जो 3 चीज़ें दी हैं उसके लिए मतलब 3 डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है, और वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो इसने ये बताया कि पहले तो ये बताइए 3 आकृतियाँ, मतलब 3 चीज़ें, फल की बात की है, लाल की बात की है और कमीज की बात की है। तो आपको पता है बहुत सारे फल हैं जो लाल कलर के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, या कुछ फल लाल कलर के होते हैं, और आपको ये पता है कुछ कमीज मतलब शर्ट, समथिंग शर्ट, बनियान जो भी है वो भी लाल हो सकती है कुछ। तो यहाँ पे कुछ कुछ वाली कहानी है, ठीक है। देखिए कुछ कुछ में क्या है, यहाँ पे कैसे डायग्राम बन सकता है। मैं अगर ऐसा ना हूँ, समझ लीजिए फल है, ठीक है,
समझ लीजिए फल है, अब बोला निम्न माध्यम कौन सी आती है, फल, और ये लाल है, और किसके बीच, कमीज, तीन चीजें। तो हमें पता है कि कुछ जो फल है वो क्या हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, और कुछ लाल क्या हो सकते हैं, कमीज हो सकती है। तो मतलब एक ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें कुछ वाली, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कुछ फल लाल हो सकते हैं और कुछ कमीज लाल हो सकते हैं, तो इसलिए डायग्राम इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये आंसर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बताया, ये अगर मैं यहाँ दो तीन चीजें ना अपने पास, एक दो तीन, बट यहाँ पे ये तीनों का रिलेशन नहीं बता रही, दो का बता रहा है, एक को अलग कर रहा है, यहाँ पे तीनों अलग कर रहा है, तो तीनों अलग तो हो नहीं सकती भाई। तीनों अलग कब होती, तीनों अलग तब होती जब ये फल होता, ये गाड़ी होती, ठीक है, और ये आपकी हो जाती समझ लीजिए कुछ और, आकाश हो जाता, तब तीनों अलग होते। ये वाली केस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक के अंदर एक नहीं है, क्योंकि फल, लाल और कमीज तीनों में कुछ का संबंध है, पूरा पूरा संबंध नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि सभी फल लाल हैं, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि सभी कमीज लाल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कलर हैं, फलों के बहुत सारे कलर हो सकते हैं, तो इसलिए आंसर नहीं हो। ये वाला हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ कुछ वाला संबंध है, मतलब ये जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये वाला, ये एरिया, ये किसको दिखाता है, कुछ कुछ को। तो मैं अगर फल को फ्रूट्स बोल दूँ, लाल को रेड बोल दिया मैंने, और कमीज को, ठीक है, जो भी आप कमीज को मतलब आप कैसे दिखा दीजिए, तो ये कुछ कुछ वाला है, ठीक है, और ये क्रम भी बदल सकता है, मतलब यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, बट ये चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ओके। जैसे देखिए निम्न आकृति में, देखिए जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दें तो आपको दिमाग में एक चीज़ याद रखना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है, और ये देखना है कि उसमें क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा, ठीक है। जैसे कई बार क्वेश्चन में ये होगा कि लास्ट में पूछ लेगा कि जैसे भारत की राजधानी इनमें से कौन सी नहीं है, नहीं है पूछा है कि भारत की राजधानी इनमें से कौन सी है, तो लास्ट के जो लाइन रहती नहीं है या है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और क्वेश्चन को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए, और उसमें देखिए कि पूछा क्या गया है। कभी भी हमें उतावलापन नहीं दिखाना, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, आपसे बनेगा। देखिए तो निम्न आकृति में त्रिभुज बढ़इयों को निरूपित करता है, व्रत लोहारों को निरूपित करता है, और आयत मछुआरों को निरूपित करता है, ठीक है। तो कितने लोग मछुआरे हैं, अब आप यहाँ ध्यान देना, कितने लोग मछुआरे हैं, तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज बढ़ई, तो मैंने ये समझ लिया बढ़ई है, त्रिभुज बढ़ई को, व्रत लोहार को, ये लोहार है, और आयत मछुआरों को, ये मछुआरा है, ठीक है। पेपर में भी आपको पूरा पूरा शब्द नहीं लिखना, आप ये नहीं कि यहाँ बढ़ई लिखा तो पूरा लिखते बढ़ई, फिर यहाँ लिखा लोहार तो हमने पूरा लिखा लोहार, फिर लिखा मछुआरा, भाई टाइम बर्बाद होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको आंसर नहीं दिखाना कि आप कितना अच्छा लिखते हो, बस आपको लॉजिक लगाना और आंसर बताना है। तो बढ़ई, लोहार और मछुआरा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, आयत मछुआरा निरूपित करता है, तो कितने लोग मछुआरे हैं। तो पहले देखिए मछुआरा देखना में, तो मछुआरे के लिए क्या आयत है, तो आप ये देखिए ये आयत की सीमा है, ये आपको पूरा आयत है, ये आयत की सीमा है। तो पहले तो वो जो चीज़ हमें पूछी गई है वो आयत के अंदर आनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो मछुआरों को निरूपित करता है, तो देखिए आयत के अंदर क्या आ रहा है, आयत के अंदर आपके पास कितने नंबर है, 3 2 4, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि जो बढ़ई है या लोहार है, तो क्वेश्चन में यहाँ मना नहीं किया है, इसने पूछा है कितने लोग मछुआरे हैं, तो आपको याद रखना कि आयत के अंदर जितने लोग हैं सबको गिन दो, क्या क्या है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, ये आयत के अंदर है, जोड़ दो सबको, 4 और 2 6, 6 3 9 और 1 10, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके। तो आई थिंक बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा आपको कि हमें सबको जोड़ देना। अब आप ये बोलोगे सर ये जो 3 है ये तो बढ़ई भी है, हाँ बढ़ई भी है, और ये 2 भी बढ़ई भी है, तो सर इसको क्यों लिए हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, मैं इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो और बनते हैं वो आपको समझा रहा हूँ, ओके। ये सॉल्व हो गया, बट थोड़ा सा एडवांस करते कॉन्सेप्ट को, ओके। मतलब मैं ये चाहूँगा इसी क्वेश्चन के अंदर आपको हर कॉन्सेप्ट दे दूँ जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो चलिए देखते हैं, पहले तो ये जो था पूछा था कि कितने लोग मछुआरे हैं, कितने लोग मछुआरे हैं, तो मैंने देखा कि आयत है, तो आयत के अंदर जितने नंबर आएंगे वो सब मैंने ले लिया और उनको जोड़ दिया, तो 4 2 6 6 3 9 और 1 10, आंसर 10 हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन और इसमें कैसे बन सकते हैं, देखिए जैसे अगर इसने ये बोल देता कि कितने लोग मछुआरे हैं लेकिन लोहार नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन करते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता था, फर्स्ट क्वेश्चन कि
कितने लोग मछुआरे हैं लेकिन लोहार नहीं है। तो लोहार मना किया ना, लोहार क्या है आपके पास, व्रत है ना। देखिए लोहार को व्रत में दिखा रहा है, लोहार को दिखा रहा है व्रत में। तो अगर ये बोलता कि कितने लोग मछुआरे हैं लेकिन लोहार नहीं है, तो देखिए लोहार को मना किया मतलब जो व्रत के अंदर आएगा वो नहीं लोगे आप, लेकिन बढ़ई को मना नहीं किया है। तो फिर देख लो क्या क्या बचा आपके पास, 1 है, 3 है और 9 है, इनको जोड़ दो तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 और 9 4 कितना हो जाएगा 13। तो आंसर हो जाएगा आपका 13, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 13। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि ऐसे कितने बढ़ई हैं जो मछुआरे हैं और लोहार भी हैं। तो ऐसे कितने बढ़ई हैं जो मछुआरे और लोहार भी हैं। तो देखिए पहले तो बढ़ई होना चाहिए, अब साथ में क्या बोल दिया, मछुआरा भी और लोहार भी हो। तो इसका मतलब जो तीनों में हो, तो तीनों में कौन सा नंबर आ रहा है आपके पास, तीनों में आपका आंसर है 2, आंसर 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि कितने लोग बढ़ई है लेकिन मछुआरा और लोहार नहीं है। तो कितने लोग बढ़ई है लेकिन मछुआरा और लोहार नहीं है, तो इसका मतलब आयत के अंदर और जो त्रिभुज के अंदर वो नहीं लोगे आप, सिर्फ बढ़ई लोगे तो आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बन सकते हैं यहाँ पे कि कितने लोग मछुआरे और बढ़ई है, दोनों है लेकिन लोहार नहीं है। ठीक है, तो वो अपन जोड़ देंगे। और अगर बोल देता कितने लोग मछुआरे और लोहार है लेकिन बढ़ई नहीं है, तो कितने लोग मछुआरे और लोहार हैं पर बढ़ई नहीं है। तो बढ़ई नहीं है, छोड़ दो बढ़ई को, सिर्फ मछुआरे और लोहार देख लो। तो देखिए मछुआरे और लोहार के अंदर क्या क्या आ रहा है, क्योंकि बढ़ई के लिए मना कर दिया है तो इसका मतलब जो त्रिभुज के अंदर जो नंबर है वो आप नहीं लोगे, सिर्फ इसके अंदर लोगे जो आयत में आए और व्रत में आए। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 को लोगे आप, बाकी को नहीं लोगे। ओके, तो आई थिंक मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिक्स किए हैं। अगर आपको टफ लग रहा तो आप आसाम से स्लो करके थोड़ा सुन सकते हैं, बट मेरी ये अप्रोच थी कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा प्रैक्टिस करा दिया जाए कि आप अदर क्वेश्चन ईजिली चुटकियों में सॉल्व कर लें। चलिए अब देखते हैं आप करेंगे। देखिए जो मैंने समझाया है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको आसानी से और चीज़ें कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। तो देखिए मैंने बोला था कि जब भी हम पढ़ाई करें थोड़ा सीरियसली करें। ऐसा नहीं कि आप घर पे रहे हो और आपका दिमाग बस स्टैंड में है या दमोह नाका में है। ठीक है, पढ़ाई का मतलब ये होता है यार कि आपको अटेंटिव होकर बैठना है। ये शॉर्ट वीडियो नहीं है फनी, ओके, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ता है और इंटरेस्ट आएगा। जब आप पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लेने लगोगे तो फिर आपको दूसरी चीज़ में फन करने में मज़ा नहीं आएगा। पढ़ाई से भी फन आता है पर वो फील करना पड़ता है, और वो सब फील नहीं कर सकते। वो वही फील कर सकता है जो मन लगा के पढ़ता है, सीरियसली पढ़ता है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ता है, तब उसको फील आता है यार कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अपने दम पे किया है। उसकी फीलिंग अलग है, वो कभी आएगा, आपके अंदर भी आएगा, बट प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। तो चलिए यहाँ देखते हैं, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। तो देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शब्द पे ध्यान देना। आपको क्या देना है, शब्द पर ध्यान। स्नातक शहरी महिला, 3 शब्द यहाँ पे, स्नातक शहरी महिला। ठीक है, तो देखिए कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है, स्नातक शहरी महिला। तो देखिए आपके पास शहरी होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और महिला होना चाहिए। तो जो तीनों में आए, तो कौन आ रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है। तो आपको दिख रहा है भाई तीनों में आना चाहिए ना। ये यहाँ दिखा रहा है त्रिभुज महिला को, व्रत स्नातक को, और शहरी कौन दिखा रहा है ये। तो देखिए जो तीनों में है कौन आ रहा है, तीनों में देखते हैं। तो आपको देखिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आयत है, क्या क्या है, शहरी, महिला और स्नातक। ये 3 डायग्राम मैंने बनाए। अब आप देखिए तीनों डायग्राम कैसे, कौन सा नंबर है जो कट कर रहा है, तीनों होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कौन सा नंबर ऐसा जो तीनों में हो। जैसे मैं अगर 4 लेता हूं तो 4 आपको दिख रहा है व्रत के अंदर नहीं है, ओके। यदि मैं ले लेता हूं यहाँ पे 7, तो 7 दिख रहा है आपको, शहरी तो है, स्नातक भी है, लेकिन महिला में नहीं आ रहा। तो एक ऐसा नंबर जो तीनों में है वो कौन सा है, 5। दिस इज योर आंसर, 5। बस सिंपल है। अब आप बोलो सर उद्योगपति तक क्यों नहीं गए, भाई उद्योगपति तक जाएंगे तो ये छोटा पड़ रहा है ना, ये यहीं पे खत्म हो जा रहा है, मतलब इनकी लिमिट यहीं तक है, इसको टच ही नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। चलिए ये क्या देखते हैं, आरआरबी एएलपी 2018 में क्वेश्चन आया था। देखिए ध्यान से समझना सभी को, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बी केयरफुल, ठीक है।
चैन से सोना है तो जाग जाइए। ओके, चैन से सोना है तो जाग जाइए, इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर चैन से सो जाओगे। ओके, तो उस पर ध्यान देते हैं। निम्न आकृति में वर्ग एशिया वासियों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये एशिया वासियों, हम क्या है भारतवासी, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एशिया वासी, मतलब यहाँ एशिया महाद्वीप की बात कर रहा है। जो विश्व के हमारे 5 महाद्वीप हैं उसमें एशिया महाद्वीप, ओके, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि जो ओलंपिक है उसमें 5 रिंग रहती है, 5 रिंग, जिसमें 5 कलर से दिखाया गया है 5 महाद्वीपों को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 5 महाद्वीप में ये जो 5 रिंग है कौन कौन से कलर हैं। ठीक है, अब आप ये मत करना है कि सर अफ्रीका वाले कौन से कलर के होते हैं इसलिए उसको वो रंग दिया गया, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले जो क्रिकेट खेलती थी तो कौन से कलर की टी पहनती थी। ठीक है, और आप मुझे एक क्वेश्चन और बताइएगा, इसका कमेंट करिएगा कि जो मैप है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रंग है। ठीक है, केसरिया नहीं, देखिएगा कौन सा रंग है। ठीक है, केसरिया तो रंग रंग में है। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। तो निम्न आकृति में एशिया वासियों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज लेखक का प्रतिनिधित्व करता है, व्रत पिता का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो अक्षर कौन सा उन अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक है। ठीक है, मैंने बहुत फास्ट पढ़ दिया, थोड़ा स्लो पढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। निम्न आकृति में वर्ग एशिया वासियों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए अब यहाँ पे समझते जाना है और डायग्राम बनाते हैं। निम्न आकृति में वर्ग एशिया वासी का प्रतिनिधित्व करता है। तो वर्ग कहाँ पे भाई, ये है वर्ग, ये किसका दिखा रहा है, एशिया वासी। त्रिभुज लेखक का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज किसको दिखा रहा है, लेखक को। व्रत पिता को, व्रत किसको दिखा रहा है, पिता, और जो पिता है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि एक बच्चा सबसे पहले जो सीखता है अपने पिता से सीखता है। अगर उसकी, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि धरती में यदि भगवान नहीं आए हैं तो उन्होंने किसको भेजा है, माता पिता को। वहीं आपके भगवान है, हर समय आपके साथ रहते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, आप कितनी बड़ी गलती कर दो आपको माफ़ करते हैं, क्योंकि ठीक है, तो मतलब धरती पे जो माता पिता वो भगवान का रूप है। तो पिता और आयत अभिनेताओं को, आयत कहाँ गया भाई, ये आयत किसको दिखा रहा है, अभिनेता, आयत अभिनेता को दिखा रहा है। अक्षरों कौन सा उन अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक है। तो देखिए दो चीज आपको ध्यान रखना है, अक्षरों का कौन सा सेट उन अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो क्या है, लेखक है। तो हमें ध्यान देखना, अभिनेता मतलब आयत अभिनेता है, ये अभिनेता है, और जो लेखक भी है, लेखक के लिए क्या दिखाया अपन ने, तो आपके पास लेखक है त्रिभुज, तो मतलब हमें वो नंबर लेना जो आयत और त्रिभुज में आना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए यहाँ पे इसने एशिया के लिए मना नहीं किया है, बट एशिया बहुत दूर है, तो हमें सिर्फ दो चीज ध्यान रखनी, जो त्रिभुज में आए और किस में आना चाहिए, आयत में, जो लेखक हैं। तो देखिए अब यहां समझते हैं आपके, देखिए आपके पास यहाँ पे H जो नंबर है, H पिता हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको पता हमें अभिनेता चाहिए तो H नहीं ले सकते। D और G को देखिए, D आपका आयत में भी है और त्रिभुज में भी है, G आपका आयत में है त्रिभुज में है, लेकिन आप बोलोगे सर ये पिता में भी तो है G, लेकिन यहाँ पे ये बोला कि पिता को मना नहीं किया है, तो जब तक मना नहीं किया तो उसको कंसीडर करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, D और G मिला के, तो आंसर क्या हो जाएगा, GD। अब आप बोलोगे सर H को क्यों नहीं लिए, तो हमने H को इसलिए ले लिया क्योंकि H जो है वो पिता है, H क्या है, पिता है और लेखक है, लेकिन अभिनेता नहीं बन पा रहा ना, क्योंकि अभिनेता होने के लिए इसको आयत के अंदर होना चाहिए, तो इसका आंसर GD हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब सिंपल देखिए, उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। शिक्षक, गिटार वादक और छात्र, तीन चीजें, शिक्षक, गिटार वादक, छात्र। तो आपको पता है कि कुछ छात्र गिटार भी बजाते हैं। 3 इडियट्स मूवी देखी ना आपने, सारी जिंदगी हम मर मर के जी लिए, अब तो हमें जीने दो, ओके, तो गिटार वादक हो गया। छात्र गिटार बजा सकता है। शिक्षक, छात्र, मतलब कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो कई बार शिक्षक के अंदर ट्रेनिंग लेता है, तो मतलब शिक्षक क्या बन सकता है, छात्र। तो कुछ शिक्षक छात्र भी हो सकते हैं और कुछ छात्र शिक्षक भी हो सकते हैं। कुछ छात्र शिक्षक कैसे, मतलब कई बार देखा होगा आपने कि कॉलेज में पढ़ते हुए छात्र पढ़ाता भी है, तो छात्र शिक्षक भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कौन सी कहानी बन रही, कुछ वाली, कुछ।
तो कुछ कुछ मतलब ऑप्शन डी, कि भाई एक शिक्षक, कुछ शिक्षक गिटार भी बजा सकता है, कुछ गिटार वादक छात्र हो सकते हैं, कुछ छात्र शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक छात्र हो सकते हैं, कुछ कुछ। तो हमेशा जब ये डायग्राम बनेगा हमेशा कुछ कुछ को दिखाएगा, कुछ कुछ, ठीक है, ये कुछ कुछ होता है, वैसी वाली कहानी है। चलिए देखते हैं। ओके, वह क्षेत्रिक जात कीजिए जो जीव विज्ञान, वह क्षेत्रिक जात कीजिए जो जीव विज्ञान, एक पूरा शब्द है, और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले। देखिए अब यहाँ कंडीशन दे दी कि गणित नहीं लेना है, को दर्शाता है। तो पहले देखिए, ये गणित के छात्र हैं, ये वाला, ये जीव विज्ञान के छात्र हैं, और ये कंप्यूटर के छात्र हैं। मतलब यहाँ पे तीन चीजें आपके पास। चलिए, मतलब आप ये देखिए पहले कि जो पहला सर्कल है, ये वाला किसको दिखा रहा है? ये गणित वाले को दिखा रहा है। ये सर्कल किसको दिखा रहा है? जीव विज्ञान वाले को दिखा रहा है। और ये किसको दिखा रहा है? कंप्यूटर वाले को दिखा रहा है। ठीक है, हमें क्या लेना है? गणित ना पढ़ना। तो गणित वाले कहाँ भाई? ये है ना गणित, गणित ना पढ़ना। तो आपको पता है कि गणित ना पढ़ना बोल दिया, मतलब इसके अंदर जो आएगा वो नहीं लेना है। तो बचा क्या? 7 बचा आपके पास। तो ऐसे जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले को किंतु गणित ना पढ़ने वाले को, तो भाई वो जीव विज्ञान भी होना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन गणित नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो 7 कहाँ आपके पास? ये हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना था जो दोनों को दिखाता। आप बोलोगे सर 2 को क्यों नहीं लिए? क्योंकि 2 जीव विज्ञान तो है लेकिन कंप्यूटर नहीं है, 3 कंप्यूटर है लेकिन जीव विज्ञान नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हमने एक वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझा है, और ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी के बेस पे एक चैप्टर और आगे मिलता है, उसको हम करेंगे। पर अगर ये आपसे बनेगा तो फिर मैं वो चैप्टर आपको आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, जैसे उसमें बोल देता है कि कुछ खिड़की फल है, सभी खिड़की फल है, या सभी खिड़की और फल मिला के कुछ है, तो उसमें से कथन निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, वो चैप्टर हम करेंगे इसके बाद। तो मैं ये चाहूँगा यार प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें इस चैप्टर को, और यदि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और बताएं कि हम डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं और इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। स्मार्ट स्टडी चैनल इंजीनियर संतोष पटेल मैकेनिकल आपके लिए हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करेगा, और ये चाहेगा कि आप एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और वो क्वेश्चन फिर 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, या आप 60 के ऊपर हो जाओ तब आए, तब भी आपसे बनेगा। मैं चाहता हूँ आप एक्सपर्ट बने, एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ बने, स्मार्ट बने, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, थैंक यू।